अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जनाब, आज मेरे दिल में आया कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं। कुछ बातें जो कि बच्चों को ख़ास तौर पे बड़े प्रेशर में ले आती हैं, लोगों को भी प्रेशर में ले आती हैं, बल्कि कई जवान लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इस बात के ऊपर। उसकी वजह सिंपली मेरे ख्याल में ये है कि कुछ लफ्ज़ जो हम माशरे में यूज़ करते हैं, सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द उनको यूज़ होता हुआ देखते हैं, उनके मीनिंग जो है वो हमने बदल दी। हमारे माशरे में आजकल जो सबसे बड़ा इशू बन रहा है वो ये है कि कई ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी मीनिंग ओवर द टाइम हमने मायनी जो है वो बदल कर रखते हैं। हम लोग जब आम ज़ुबान में वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सुनने वाला और बोलने वाला जो है वो उसको उस मायने में नहीं ले रहा होता जो कि उसका असल मायने है। वो बिल्कुल उसको चेंज कर दिया ओवर द टाइम। मतलब आप देखें, इतनी डिटेरिएशन आई है लोगों के फ़िक्र में, ख़्याल में, कि लफ्ज़ों के मायने बदल दिए। आज मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ वो है सक्सेस, कामयाबी। कामयाब लोग कौन होते हैं? हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि लोग जो हैं वो कामयाबी जो है वो जब उसको देखते हैं कि जी कौन कामयाब है, तो वो सिंपली ये देखते हैं कि जनाब कोई कितना मशहूर है, कितनी शोहरत है किसी के पास, या कितना पैसा है किसी के पास, उसका घर कितना बड़ा है, उसकी गाड़ी कितनी बड़ी है, उसका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, अगर वो जॉब करता है तो उसका डेजिग्नेशन क्या है, अगर वो कारोबार में है तो कितनी बड़ी इमारत उसकी है, कितना उसने कारोबार बना लिया है। तो जब हम कामयाबी को देख रहे होते हैं और देख रहे हैं जी कामयाब लोग कौन हैं, तो हमारी सारी की सारी जो पैरामीटर्स हैं या जिस बेसिस पे हम किसी को देखते हैं कि वो सक्सेस है, वो सारी की सारी आप कह सकते हैं कि दुनियावी बातों में से हम उसको देख रहे होते हैं कि कितना पैसा है या किस तरह से है। तो ये सक्सेस के मीनिंग जो है वो शायद ये नहीं थे जो बना लिए गए हैं। ये सारी वजह जो है वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, कैपिटलिज्म की वजह से ऐसा है। ठीक, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका थिंकिंग प्रोसेस या फिक्र जो है वो मटीरियलिस्टिक हो गई, जिसकी वजह से लफ्ज़ कामयाबी के, कामयाब इंसान के मायने जो है वो बदल के रह गए। हालांकि कामयाबी जो है वो एक डिफरेंट मीनिंग है, उसका मतलब कुछ और है, और हम लोग जो है वो उसको बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ तरीके से देख रहे होते हैं। कामयाब इंसान ये नहीं है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा। कामयाब इंसान जो है वो कौन है? तो हम कहते हैं कामयाब इंसान, जनरली हम उस इंसान को कह रहे होते हैं जो सुकून में है, जो मुस्बत सोच रखता है, ठीक, जो शुक्र पे है, जिसका खुदा पे तवक्कल बहुत ज़्यादा है। वो किसी भी तरह के मुश्किल हालात में अपने खुदा पे तवक्कल नहीं छोड़ता, उसका अपने खुदा पे पूरा तवक्कल है। वो मुस्बत सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को देखता है, ठीक। और अगर कभी वो, जिसको हम नाकामी कहते हैं, तो वो उसको नाकामी नहीं समझता, वो उसको सीखना समझता है कि यार आज मैं नाकाम हुआ तो इसका मतलब है मैंने कोई नई बात सीखी है, ठीक। हम लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो जब कामयाबी को देखते हैं तो उनको ये भी लगता है कि जनाब कि कामयाब हुआ है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर गया, बड़ा कामयाब हो गया। माँ बाप ने गोल सेट किया कि जनाब ये तुमने बनना है, वो अगर वो बन गया तो वो कंसिडर करेगा जनाब मैं कामयाब हो गया। सो एक पर्टिकुलर गोल अचीव कर लेना कामयाबी समझा जाता है, और सम टाइम तो एक पेपर पास कर लेना भी कामयाबी समझा जाता है। बिल्कुल ये छोटी छोटी कामयाबियाँ ज़रूर है, लेकिन द वर्ड सक्सेस या कामयाब बड़ा होलिस्टिक वर्ड है, आपकी पूरी ज़िंदगी पर महीत होता है। आपके पूरे दिन रोज़ाना की जो ज़िंदगी है, जब तक आप जिंदा हैं इस दुनिया में है, उस पूरे को कवर करता है। एक छोटे से वक्फे को, लम्हे को ज़िंदगी के, उसमें कामयाबी इवेलुएट नहीं की जाती, ठीक। तो अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं कि तुम इबादत करते जाओ यहाँ तक कि तुम फलाह पा जाओ, ठीक। तो ये बातें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखना ये होता है कि सक्सेस के मीनिंग जो है
माशरे के अंदर क्या है, तो माशरा ज़्यादातर जो है हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी होती है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और वो उन्हीं पर चीज़ों को इवेलुएट कर रहे होते हैं, हालांकि सक्सेस जो है वो इस चीज़ का नाम नहीं होता। तो नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब लोग मुसलसल कामयाबियाँ हासिल कर रहे होते हैं तो उनमें एक चीज़ डेवलप होती है जिसको तकब्बुरात कहते हैं, तफाखुरात कहते हैं। वो अपनी ज़ात के तकब्बुर में चले जाते हैं और मुझे ये लगता है कि कामयाबी के अंदर अगर इस चीज़ को मैनेज ना किया जाए, अगर शुक्रगुजारी में ना जाया जाए, तो वो कामयाबी जो है वो आपके लिए नाकामी की तरफ आपको लेके जा रही होती है। तो कामयाब इंसान जो है जब वो कोई अपना मकसद अचीव करता है, चाहे वो दुनियावी है या आप कह लें कि जनाब आखिरत से रिलेट करता है, तो वो उसके अंदर आजिज़ी आती है, वो ज़्यादा डाउन टू अर्थ चला जाता है, वो ये शुक्र करता है कि मेरे खुदा ने मुझ पर इतना करम किया है, तो वो ज़्यादा आजिज़ी उसके अंदर आती। इसी को हम कहते हैं कि नाउ ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन, कि जनाब इतनी ज़्यादा चीज़ें, दुनियावी चीज़ें भी हैं इसके पास, सो स्टिल ये डाउन टू अर्थ आदमी है, आजिज़ी है इसके अंदर। तो हम उसे कहते हैं यार सीम्स टू बी, और बड़ा पॉजिटिव इंसान है, तो हम उसे समझते हैं कि जनाब ये एक सक्सेसफुल आदमी जो है वो कंसिडर किया जाएगा। जो मेरा ख्याल है कि अ सक्सेसफुल मैन इज़ ऑलवेज विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, नो मैटर कि उसकी ज़िंदगी में कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे, अगर वो पॉजिटिव है, खुदा पर उसका यकीन है, तो वो हम ये समझते हैं कि वो एक सक्सेसफुल आदमी की निशानी। ठीक। अब जनाब अगर हम देखें, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि कामयाबी की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली कुछ लोगों को नाकाम कंसिडर किया जाता है, बड़े बेचारे, बुरे हाल, पैसे कोई नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन दे आर लिविंग विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होता है, तो सोसाइटी उसको नाकाम समझ रही होती है, लेकिन हालांकि हम ये कह सकते हैं कि तुम वो एक कामयाब लोग। इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जनाब के अपने रब की इबादत किए जाओ यहाँ तक कि यकीन हासिल हो जाए। अब जब इस आयत की मफहूम देखा जाता है, इसकी तशरीह देखी जाती है, तो बहुत से सहाबा जो हैं उन्होंने यकीन का जो मतलब किया, उसकी जो तशरीह की, उसकी जो इंटरप्रेट की, वो मौत से उसको रिलेट किया कि जनाब इसका मतलब जो है वो मौत है, कि आप इबादत करते जाओ खुदा की यहाँ तक के यकीन हासिल हो जाए। इसी तरह जनाब अगर हम देखें कि हज़रत अली का एक बड़ा मशहूर कौल है कि जब उनकी शहादत का वक़्त आया तो उन्होंने कहा रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। ठीक, यानी कि इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गुजारी, बड़े अल्लाह के साथ उनको पूरा यकीन, उस पर पूरा ईमान, अपने पैगंबर पे पूरा ईमान, और इस हालत में, ईमान की हालत में जब उनकी शहादत हुई तो उन्होंने कहा कि रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। तो सक्सेस जो हमें, हमारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने हमें बताया, उसके मीनिंग डिफरेंट है, और हम लोग जो आज सोसाइटी में सक्सेस को देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट। यही वजह है कि हम लोग जो है वो, बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे, खुद ब खुद चीज़ें जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। हम लोग जो है वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। ठीक, लोगों को देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, कंपैरिजन्स में जा रहे होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ठीक, इससे हमने बचना है। और सक्सेस जो है वो इट्स नॉट ए, मतलब एक डेस्टिनेशन नहीं होती। सक्सेस जो है वो एक, आप समझ लें, एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको आप कह सकते हो, और ये हर वक्त होती है। इफ़ यू आर लिविंग विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, इफ़ यू आर लिविंग विद अ, मतलब आप शुक्रगुजार हैं, तवक्कल वाले इंसान हैं, सब्र करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं आप, और पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपके साथ मोहब्बत करते हैं, तो यू आर अ सक्सेसफुल मैन। आप एक कामयाब आदमी की ज़िंदगी गुजारें। जब आपकी इन चीज़ों में कमी आएगी, डिस्टोर्शन आएगी, तो इसका मतलब यह है कि अब आप उस फेज़ में से बाहर निकल रहे हैं। तो सक्सेसफुल होना
इट्स सिंपली अ फेज। ठीक, आप एक उसी के अंदर रहें तो आप हर वक्त सक्सेसफुल हैं। पैसे का होना, अच्छे घर का होना, ये कामयाबी नहीं है, ये तो दुनिया का माल है, ये इधर ही रह जाना सारा कुछ। ठीक, आपके साथ जो चीज़ें जानी है वो अगर आपकी तैयार है तो आप एक सक्सेसफुल आदमी है जो जाके आगे आपसे देखी जाए। देखिए आप, बड़ी एक मशहूर बात है कि मोमिन का अखलाक कभी बुरा नहीं हो सकता। ठीक, तो मुसलमान जो है वो उनके अच्छे अखलाक होते हैं। आप सक्सेसफुल आदमी वही है जिसके अखलाक अच्छे हैं। ठीक, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे दो ही, एक बंदे के अंदर दो बातें पसंद, एक हुस्न अखलाक है, एक और एक हुस्न तवाम है, कि जब वो गरीबों को खाना खिलाए तो अच्छा खिलाए, और जब वो लोगों से बात करे तो अच्छी तरह से बात करे। तो आप देखें कि सक्सेस तो कुछ और है, कामयाबी तो कुछ और है। हम लोग जिस चीज़ को कामयाबी समझते हैं वो कामयाबी नहीं है। तो मैं सिंपली इसलिए आपके सामने हाजिर हुआ था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो सक्सेस के डिफरेंट मीनिंग लेते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट रहते हैं, पढ़ाई पे भी तवज्जो पूरी तरह नहीं। ठीक, एक दूसरे से, घर वालों से नाराज, पूरी लाइफ में डिस्टर्बेंस। उसकी सिंपली मीनिंग ये है कि दे थिंक दे आर अनसक्सेसफुल। नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती। ठीक, चीज़ों को नेगेटिव तरीके से लेना शुरू कर देते। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, नेगेटिव चीज़ों को लेंगे तो फिर काम खराब है। फिर हम ये समझते हैं कि यस, ये अनसक्सेसफुल आदमी। ठीक, जिसके साथ लोग बात करना पसंद नहीं करते। ठीक, जिसको लोग अवॉइड करते हैं। ठीक, ना इज ए अनसक्सेसफुल मैन। आप इतने चिड़चिड़े हैं, आप इतना गुस्सा करते हैं कि लोग आपके पास बैठना पसंद ना करें, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अनसक्सेसफुल मैन। अगर आप लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप एक सक्सेसफुल आदमी। लेकिन आप, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना। छोटी सी आम सी बात, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं, बस ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स के साथ छोटी मोटी बातें, ताकि उनकी थोड़ी सी जो है वो ट्रेनिंग भी चलती रहे एजुकेशन के साथ। इसका सिर्फ यही पर्पज़ है। थैंक यू वेरी मच।